वर्ल्ड पाकिस्तानी फैंस जो है, अब बहुत ही अच्छा जबरदस्त शो पाकिस्तान की तरफ से। और मैं समझता हूँ पहले मैच में जो मोमेंटम फास्ट बॉलर्स ने हासिल किया, इवन जो हम मैच हारे थे, लेकिन वहीं से हमने कैरी ऑन किया बोथ मैचेस में। और उसमें मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा सेहरा जाता है वो ऑब्वियसली कप्तान को जाता है, जिसने अपने बॉलर्स के साथ कम्युनिकेशन रखी। अगर आप देखें इंटरव्यू में भी दोनों ने यही बात की, कम्युनिकेशन इट्स वेरी की। कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और वहाँ पे स्टेडियम्स बड़े हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, कंसंट्रेशन जल्दी लूज होती है। हम अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेला था, वहाँ पे हमारे आमिर जमाल ने आउट किए थे, ही वॉज वेरी फोकस्ड, उसने 21 आउट किए, बाकी बॉलर्स वेवर्ड हो रहे थे। इस सीरीज में जो की थी, इस जीत की मैं समझता हूँ इसका सेहरा जो है वो पूरी टीम को तो ऑब्वियसली जाता है। एफर्ट हर किसी ने की, ब्रिलियंट शो की, हर किसी ने अपना 100% दिया। हमने ऐसे प्लेयर्स को देखा जो कि जिन पे क्वेश्चन मार्क था, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक भी, मतलब उनके भी क्वेश्चन मार्क, उन्होंने अपना 100% दिया, टाइम लिया। कम्युनिकेशन आप देखें, विकेट कीपर अगर आपका कैप्टन हो, पास में भी हमारे विकेट कीपर कैप्टन बने, जब मोइन खान थे, राशिद भाई थे, मोइन भाई थे, इन्होंने ये कम्युनिकेट करते थे, आई कांटेक्ट करते थे अपने बॉलर्स के साथ। तो सकलैन भाई कितने बड़े मैच विनर बने, और वो स्पिनर हो के आखिरी ओवर करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा देखें, ये एक फैक्टर होता है जो हम लैक कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, कि हमारा जो कैप्टन होता था वो ब्लैंक हो जाते थे एट टाइम्स। प्रेशर सिचुएशंस में आपका कप्तान जो होता है वो टुगेदर करता है, टीम को इकट्ठा करता है। और ये चीज थोड़ी सी हमें लैक कर रहे थे, लेकिन जो अब चीज ठीक हुई है तो इंशाल्लाह रिजल्ट जो है मुझे फाइनली अच्छे नजर आ रहे हैं, और आगे फ्यूचर में भी बहुत सी फतवात पाकिस्तान समेटेगा। सही, ठीक। यासिर, आपने फ्यूचर की बात की, तो ये वो एक सर्जरी थी जिसपे अब ये जीत हम कह सकते हैं कि डिपेंड करती थी, और बहुत अच्छा डिसीजन भी रहा तब्दीली का। तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मजीद सर्जरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मजीद सर्जरी, अब इसके बाद कोई सर्जरी की जरूरत तो नहीं। अब जो मरीज को शफा मिल गई है, अब ये है कि उसको अच्छी खुराक चाहिए। अच्छी खुराक में ये है कि अच्छी डाइट चाहिए, अच्छी उसको रेस्ट चाहिए। और अच्छी डाइट का मतलब ये है कि आपने अपने जो प्लेयर्स इंजेक्ट करने हैं, स्पेशली 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान में तो नहीं खेल सकते, वहाँ पे आपको स्पिनर ऐड करने पड़ेंगे। हु इज योर लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपके पास 2 चाइना मैन है, यंगस्टर्स हैं, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कहीं पे। और ये ना हो कि आप डायरेक्ट उनको चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएं, वहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यू नेवर नो, जब आपकी टीम में एक स्पिरिट आ जाती है, फिर हर बंदा उसमें परफॉर्म कर सकता है। वो फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है एक प्लेयर के लिए कि जब स्पिरिट हो टीम में। देखिए, माजी में हम लोग देखे जब क्रिकेट खेले हैं ना, तो हम इंस्पायर होके क्रिकेटर बने हैं। हमने देखा वसीम अकरम, हमने देखा वकायना इंजमाम, बड़े प्लेयरों को हमने देखा, सईद अनवर, ये इन्होंने इंस्पायर किया जनरेशन को, तो हम क्रिकेटर बने। तो ये आप जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से आप अपने यंगस्टर को इंस्पायर करते हैं, और उस इंस्पायरिंग यूनिट में हर कोई प्लग इन करने की कोशिश करता है। हमारी भी ये कोशिश होती थी यार कि हम पाकिस्तान के लिए जब खेलें कुछ करें, कुछ लालच नहीं होती थी, कुछ वो नहीं होता था, सिर्फ प्राइड के लिए खेले हैं। और प्राइड ही है पाकिस्तान का जो तारा है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करते हो, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। पैसा वैसे सब आने जाने वाली चीजें, लेकिन ये जो प्राइड है, मुल्क के लिए कुछ करना, ये हमेशा आपके साथ रहती है चीजें। तो मेरे ख्याल से ये सोच जो है, इस सोच को वापस लाने की जरूरत थी, जो कि मुझे इंशाल्लाह अब नजर आ रहा है कि अब ये सोच जो है वो बदलेगी। जो ये बहुत ज्यादा लीगों की तरफ रुझान हो गया था हमारे प्लेयर्स का। पाकिस्तान इज नंबर 1, पाकिस्तान शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ एवरी प्लेयर, एवरी सिंगल प्लेयर। और पाकिस्तान की जीत होगी तो आपकी भी मार्केट बनेगी दुनिया में, और आप अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे, पिक एंड चूज कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप भागे लीगों की तरफ। और अपनी जो आपकी मेन जो चीज है, जो मेन आपका ब्रेड एंड बटर, जो आपका नाम है पाकिस्तान के लिए खेलना, वो उसे छोड़ दें। पाकिस्तान की जीत से पूरी मुल्क को इंस्पिरेशन मिलती है। आई गेस इट्स अ बिग डे, सेलिब्रेट करना चाहिए, और इन चीजों को साथ लेकर। बहुत अच्छी बात है, हमारा जो लीडर है, इज वेरी हम्बल, ही इज डाउन टू अर्थ, इज टू द पॉइंट। देखिए, उन्होंने ये बात की कि मैं आता हूँ, टॉस करता हूँ, और दूसरी बात पता है इंटरव्यू देता हूँ, बाकी सारे काम जो है हम सब मिलके करते हैं। तो ये इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट।
और तो आई यासर, थिंक ये जो हमने एक चीज देखी रिजवान में बीइंग अ कैप्टन, तो आपको लगता है कि सिर्फ कप्तानी का ही मसला था? कप्तान चेंज हुआ तो हर चीज बदल गई? देखिए आपके सामने है ना, अब ये चीज कप्तानी का ही मसला था, बिल्कुल कप्तानी का मसला इसलिए था कि बाबर आजम की क्लास, बाबर आजम की ब्रिलियंस से कोई इनकार नहीं। आज भी उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने जो 3 स्ट्रेट चौके मारे हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स, पूरे मैच की बेस्ट शॉट्स थी वो। पर्थ में आप जो सीधा चौका मारते हैं तो इट मीन्स कि यू आर अ ग्रेट प्लेयर, आपकी जैसी क्लास किसी की नहीं है। लेकिन कप्तानी हर कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूनुस खान और मिसबाह उल हक के अगर आप क्रिकेटिंग करियर और स्टैट्स की बात करें तो यूनुस खान इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट लेजेंड। लेकिन यूनुस खान जो है वो मिसबाह की कप्तानी में खेले। मिसबाह का ये था कि मिसबाह बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन उसकी अच्छी थी, वो लड़कों के साथ बात करता था। तो कप्तान का ये नहीं होता कि आप ग्रेट प्लेयर हो तो आप अच्छे कप्तान भी बने। अच्छा कप्तान वो होता है जो कम्युनिकेट करता है, जो अपने प्लेयर्स के जो प्रेशर निगल्स हैं उनको प्रेशर से निकालता है अपने प्लेयर को, और उसके जो 100% है वो लेके आता है बाहर। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम की जो क्रिकेट है वो बहुत हाई है। लेकिन रिजवान की कप्तानी, उसकी जो मेन चीज है वो यही है कि ही इज वेरी गुड कम्युनिकेटर। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा होता है अपने प्लेयर्स के साथ, बाउंड्री वालों के साथ, जो सर्कल वालों के साथ। और जो बेस्ट फायदा होता है ना, जो कप्तान, जो विकेट कीपर कैप्टन होता है, वो एवरी बॉल आपका आई कांटेक्ट करता है अपने बॉलर के साथ। बिल्कुल यासर, यही बात सवेरा करी थी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सवेरा, आप कहिएगा ऑस्ट्रेलिया से आगे T20 सीरीज है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि इस दफा हमने दोहराई? एक दफा मैं फिर कहूंगी कि जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां आपकी छुप जाती हैं, आप उन पर बात नहीं करते हैं, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि जीत के बाद एक नशा सा चढ़ जाता है और वो फिर आप उस नशे में ऐसे होते हैं कि आप हार की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां जो कि पाकिस्तानी टीम को आगे आने वाली सीरीज में नहीं दोहरानी चाहिए? पाकिस्तान वाज द अंडरडॉग। भाई कभी भी पाकिस्तान जीती नहीं थी। मतलब आप इमेजिन तो करेंगे, 22 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, तो उससे पहले तक पाकिस्तान तो हारती रही है जब भी ऑस्ट्रेलिया गई है। तो अब मेलबर्न पहुंचते पहुंचते तक पाकिस्तान वाज द अंडरडॉग एंड ऑस्ट्रेलिया वाज द फेवरेट कि जी ये तो सीधी सीधी सीरीज, ओडीआई सीरीज, तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान एक भी मैच उसमें जीत सकेगा। पहले ओडीआई के बाद तो हमें एज दी फॉलोअर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हमें थोड़ा सा बिलीफ हुआ कि शायद हमारे लड़के चैलेंज दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। वही शायद ऑस्ट्रेलिया इस डिसबिलीव में जाता गया कि ये हमें हैंडल कैसे कर रहे हैं, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। और वो अभी तक उस समझ में ही घूम रहे हैं, अभी तक उनको समझ आई नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। सही। अच्छा सवेरा, पाकिस्तानी टीम के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी अपने फैंस को खुश कर देते हैं और कभी भी नाराज कर देते हैं, कभी भी मायूस कर देते हैं। इतनी स्ट्रांग टीम को आपने इस तरह से बाउंड करके रखा कि बस जो हदफ था वो आपने मिनटों में, अगर ये कहें कि उसको कोई बहुत बड़ा आपने टारगेट नहीं समझा और बहुत ज्यादा बासानी आपने उसको अचीव कर लिया, तो गलत नहीं होगा।